जय श्री राम। आज का मेरा विषय है मनुष्य जीवन को, यानी मनुष्य योनि में जन्मे जीवों को कह लो या सभी इंसानों को कह लो, जीव एक ही बात है, को भगवान प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार उसी को है, उसी को भगवान की प्राप्ति होगी जो इस अधिकार को समझकर भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर चलेगा। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति जब ही होती है जब हम उसको लेने का प्रयास करते हैं, और जितना अधिक प्रयास करेंगे उतनी अधिक जल्दी मिलेगी वो। ये तो हो नहीं सकता ना कि हम प्रयास करें और मिले ना, वो तो फिर हमारे अंदर ही कमी होगी ना। कोई बच्चा जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेगा उसी के हिसाब से वो नंबर लेके आएगा, और जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करेगा वो तो क्लास में फर्स्ट आएगा, और कोई उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करेगा तो वो सारे सेक्शन में फर्स्ट आता है, और उससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा तो पूरे स्कूल में, पूरे फिर स्टेट में, पूरे कंट्री में। तो इसी तरह से ये जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भगवान को प्राप्त करने का, ये भी हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितनी जल्दी उसको प्राप्त करना चाहते हैं। उसी के हिसाब से हम उस मार्ग पे चलेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखो, भगवान कृपा वास्तव में अनुभव करने की वस्तु है। कहने से तो इसका तिरस्कार होता है, क्योंकि चाहे हम अपनी समझ से कितना ही बढ़ा चढ़ा कर कहें, भगवान कृपा के एक अंश का भी वर्णन नहीं कर सकते। जिसके पास जो वस्तु है वह उसे ही देगा, जो वस्तु उसके पास है ही नहीं वह कैसे दे सकता है। यह तो नियम है। भगवान कृपामय हैं, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, अतएव वे सर्वदा सर्वथा सब जीवों को यानी सब मनुष्यों को कृपा का ही दान करते हैं। तनिक सा विचार करने पर भगवान की इस कृपा को हम पग पग पर अनुभव कर सकते हैं। बस अनुभव करने वाला चाहिए। भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, पशु पक्षी नहीं, चींटी नहीं, वृक्ष नहीं, पत्थर नहीं। इसमें उनकी कितनी दया भरी पड़ी है। मतलब इतनी भारी कृपा की है उन्होंने हमें ये मनुष्य शरीर देकर, जो अनंत जन्मों के पश्चात 84 लाख योनियों में भटकते भटकते यह अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर भगवत कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। आकर 4,84,00,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा, कभुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु स्नेही। इस प्रकार भगवान की अहेतु की कृपा से, यानी बिना ही कारण की कृपा से हमें अधिकार विशेष मनुष्य योनि, कर्म योनि प्राप्त हुई है। अन्य सब तो भोग योनियां हैं, उनमें जीव ही केवल अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोगता है। नए कर्म करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। हम मोक्ष के द्वार पर खड़े कर दिए गए हैं। अब मुक्ति को प्राप्त करें या द्वार से वापस लौट आएं, यह हम पर निर्भर करता है। भाई मान लो चेक मिला है और रुपए लेने हम बैंक में जा रहे हैं, तो रास्ते में हम उस चेक का दुरुपयोग करें, यानी उसको फाड़ दें, फेंक दें, तो उसमें तो हमारी ही मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। इस चेक को गवा बैठे, फिर रुपए कहाँ से मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम मानव देह रूपी चेक को प्राप्त कर प्रमादवश अहंकार, कामना, क्रोध, द्वेष आदि के प्रायण हो भगवान को प्राप्त न करें, तो हमें भगवान की आज्ञा के अनुसार सुअर या फिर कुत्ते आदि नीच योनियों में भटकना पड़ेगा, तथा अंत में घोर नरकों में जाना पड़ेगा।
कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, गीता के अध्याय 16 के श्लोक में भगवान ने कहा है, एक शब्द आया है माम अप्राप्य। इसका मतलब है मुझको न पाकर। इस पर यह प्रश्न है कि जब असुर स्वभाव वाले पुरुषों को भगवत प्राप्ति की बात ही क्या, ऊंची गति भी नहीं मिलती, केवल आसुरी योनि ही प्राप्त होती है, तब भगवान ने माम अप्राप्य यह कैसे कहा? ध्यान से सोचने पर भगवान के इन वचनों में बहुत बड़ा रहस्य दिखलाई पड़ता है। भगवान ने यहाँ खुले शब्दों में यह घोषणा कर दी, भगवान घोषणा कर रहे हैं खुले शब्दों में कि मानव योनि में जीव को भगवत प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकार को प्राप्त करके भी यदि मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं करते तो यह कितने दुख की बात है। वास्तव में भगवान जीव की इस दयनीय दशा पर यहाँ तरस खा रहे हैं। इस प्रकार भगवत वचनों से यह सिद्ध हो जाता है कि भगवत प्राप्ति के हम सच्चे पात्र हैं, सच्चे अधिकारी हैं। यदि इतने दिन तक हम उससे वंचित रहे तो यह हमारे प्रमाद का फल है, हमारी मूर्खता का नतीजा है। भगवान की तो हम पर पूर्ण दया है, उनका दया का हाथ सदैव हमारे मस्तक पर रखा हुआ है तथा वे दर्शन देने के लिए तैयार हैं, पर हमारे प्रमाद के कारण विलंब हो रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने इस प्रमाद को छोड़ें और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त कर सदा के लिए सर्वथा निश्चिंत हो जाएं। जिस तरह से राजपुत्र का राज्य पर जन्म से स्वभाव सिद्ध अधिकार है, बच्चा नाबालिग होता है तो गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स नियुक्त कर राज्य की व्यवस्था करती है, बच्चे को योग्य बनाकर सब अधिकार उसको सौंप देती है। परमात्मा की प्राप्ति हमारे बाप का राज्य है, अतएव उस पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा हमें योग्य बनाते हैं। बाप का मतलब है कि परमपिता परमेश्वर हमारे मतलब पिता हैं, कहीं कोई और कुछ शब्द का मतलब ना निकाले इसका। तो इसलिए उस पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जो बाप का राज्य होता है, पिता का राज्य होता है, उस पर तो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। परमात्मा हमें योग्य बनाते हैं, सारा योग स्वयं वहन करते हैं, इसलिए हमारे उद्धार में चिंता ही क्या है। लौकिक जीवन में हम देखते हैं, यदि राजकुमार जिसको अधिकार प्राप्त होने वाला है वह योग्य न निकले या फिर मारपीट करे, आग लगा दे, कहीं जाके चोरी जारी करे, यानी बुरी संगति में पड़ जाए और गलत काम करे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार उसके अधिकार को छीनकर उसे कारागार में डाल देती है, अथवा आवश्यकता पड़ने पर निर्वासित भी कर देती है। राजकुमार को इस प्रकार अधिकार से वंचित करने एवं दंड देने में सरकार को अप्रसन्नता ही होती है, पर मर्यादा के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब हम मोह में फंसकर छल कपट अनाचार व्यभिचार अत्याचार हिंसा और पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तो भगवान को बाध्य होकर हमें दंड देना ही पड़ता है। वास्तव में भगवान का दंड विधान भी कृपा से ही परिपूर्ण होता है। वे यदि मारते भी हैं तो तारने के लिए, परंतु भगवान बड़ा पश्चाताप करते हैं कि इसको परम पद प्राप्ति के लिए मैंने सारे साधन दिए, किंतु यह भजन ध्यान सेवा त्याग आदि सत्कर्मों को छोड़कर विषय भोगों में आसक्त रहा, जिससे भगवत प्राप्ति रूप अपने अधिकार को खोकर नाना भांति को घोर यातनाओं को भोग रहा है। आपने देखा होगा
वर्षा में जब वर्षा ऋतु होती है तो दीपक जलाते ही हजारों वो आ जाती हैं, उनको बोलते हैं मछली यासी पतंगे से चारों तरफ उड़ उड़ कर, और वो क्या करते हैं जहाँ भी उनको रोशनी दिखती है उस रोशनी की लो पर वो गिरने लगते हैं, उसके पास आ जाते हैं और अपने शरीर का उसमें हवन कर देते हैं। किसमें? उस रोशनी में। यानी हजारों वो कीट पतंगे मरकर गिर जाते हैं। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार उनको जलते देखकर दया करके दीपक बुझा देता है तो पतंगे मतलब वो कीट बुझाने वाले की दया के तत्व को तो समझते नहीं, अतः वे मन ही मन उस पर बड़ा क्रोध करते हैं। बोलने की शक्ति उनमें है ही नहीं, यदि हो तो उनके क्रोध को, उनके दुख को हम प्रत्यक्ष देख सकते, पर उनको दुख होता अवश्य है। इसी प्रकार जब हम पतंगों की तरह अंधे हो विषय भोगों में फंसकर अपना सर्वनाश करने में लगते हैं तो भगवान हम पर बड़ी कृपा करके हमारे परम हित के लिए उन भोगों को हमसे छीन लेते हैं। पर भगवान की कृपा को न समझकर हम बड़े दुखी होते हैं और कभी कभी तो क्रोध में आकर भगवान को ही भला बुरा कह बैठते हैं। दीपक बुझाने वाले की अपेक्षा भगवान की हम पर अनंत गुना अधिक दया है, अनंत गुना अधिक कृपा है। हम इस बात को नहीं समझते, इसी से भोगों के नाश होने पर तथा मन के प्रतिकूल अवसरों पर दुखी हो जाते हैं। इसलिए प्रतिकूल एवं अनुकूल सभी परिस्थितियों में भगवान की अपार कृपा का दर्शन करते हुए शोक चिंता भय आदि नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सभी मनुष्यों को चाहिए कि अत्यंत शीघ्र से शीघ्र ईश्वर प्राप्ति के साधन में तत्पर हो जाएं और एक क्षण का भी व्यवधान मृत्यु के समान बन जाए। ऊंची श्रेणी के भक्त किसी प्रकार की छूट नहीं चाहते, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, मुक्ति ना मिले, भगवत प्राप्ति ना हो, वे मुक्ति के लिए भजन नहीं करते, भजन के लिए ही भजन करते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए भी चिंतन छूटना उनके लिए ऐसा ही हो जाता है। वे भगवान से मांगते हैं तो यही, हे प्रभु एक क्षण का भी व्यवधान न पड़े, हमारी ऐसी अवस्था बन जाए कि एक क्षण का व्यवधान भी हम सहन न कर सके। ऐसे प्रेमी भक्त ही मुक्ति को ठुकरा सकते हैं। पर हमें अभी तक भजन का रस ही नहीं हुआ, मतलब भजन में हमें मजा ही नहीं आता, हम भजन में डूबे ही नहीं है कि मैं बावरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। हम तो अभी किनारे बैठे हैं और डूबने से डर लगता है, लेकिन हमें भगवान के भजन में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें उस समुद्र में डुबकी लगाए बगैर हीरे मोती नहीं मिल सकते। और उस जिस दिन गहरे समुद्र में हम डुबकी लगा देंगे उसी दिन हमारे हाथ में पता नहीं हीरे मोती जवाहरात क्या क्या होगा। वो तो जिसको मिलेंगे वही उस बात का वर्णन कर सकता है, क्योंकि वही असली हीरे जवाहरात मोती हैं जो हमें भगवान का भजन करने से मिलेंगे। तो हम सबको एक क्षण का भी समय बर्बाद किए बिना परम दयालु परमात्मा परमेश्वर भगवान के भजन में इस तरह से डूब जाना है, और वो डूबने के बाद ही जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान प्राप्ति का वो हमें मिल सकता है। और भगवान प्राप्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये लास्ट सीढ़ी है। ये जिसको मिल गई समझो उसके अगले पिछले सब जन्म धन्य हो गए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगती होंगी मेरी बातें और ये वीडियो अच्छे लगते होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो भला ही लाइक ना करें ना वो सब्सक्राइब ना करें, परंतु शेयर ज़रूर करें और लोगों की भलाई करें। कौन इन बातों को सुन ले और किसके जीवन में बदलाव आ जाए। मेरा लक्ष्य सबसे बड़ा यही है कि इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ, घर घर पहुंचाओ। आप भी ये पुण्य का काम करें और अपने जीवन के कार्मिक अकाउंट में कुछ परसेंटेज पुण्य की ज़रूर जमा करें।
ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, ये भी एक भक्ति है। तो आपके अकाउंट में स्वतः ही अपने आप पुण्य जमा हो जाएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।